रक्षो है। बोलिए निकुंज बिहारी भगवान की। ऐसी रास क्रीड़ा की मेरे गोविंद ने प्रत्येक गोपियों के साथ कि 6 महीने की रात्रि को आमंत्रित किया। 6 महीने तक रास क्रीड़ा हुआ और गोपियों को बहुत आनंद आ रहा है, मेरे प्रभु को भी बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन रास क्रीड़ा करते करते जानते हो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। कैसा अभिमान हुआ? बोले हम इतनी सुंदर है ना, देखो भगवान गोविंद जिनके साथ गलबैया डाल करके रास क्रीड़ा कर रहे हैं। अभिमान हो गया। सुखदेव जी ने परीक्षित को पहले ही समझा दिया था ना, बता दिया था कि अभिमान यदि भक्ति में आ जाए तो वो भक्ति पंगु हो जाती है, मैंने लंगड़ी हो जाती है। गोपियों को अभिमान हो गया, लेकिन थोड़ा सा राधा रानी को भी मान हो गया कि बिन मेरे गोविंद कहीं जाते नहीं हैं, जहां भी जाना होता है मुझे साथ लेके ही जाते हैं। अब मेरे गोविंद ने सोचा कि रास क्रीड़ा तो मुझे करनी थी, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मान अभिमान को तो भक्ति में आने देना ही नहीं चाहिए, पर इन गोपियों को अभिमान, राधा रानी को अभिमान हो गया। तो प्रभु ने क्या किया कि उन सब गोपियों के बीच में राधा रानी के सहित गायब हो गए। राधा रानी को के साथ दूर चले गए। अब गोपियां आपस में इधर उधर देखती, लेकिन कहीं पर भी घनश्याम नजर नहीं आते, श्याम सुंदर कहीं दिखाई नहीं देते। अब तो तड़प उठी कि कहां जाके छिपा चित्त चोर है? हमारे चित्त को चुरा करके कहां छुप गए हो कन्हैया, हमको दर्शन दो। बन बन ढूंढ रही है और ढूंढते ढूंढते अब कन्हैया राधा रानी को ले जा रहे हैं। तो राधा रानी को मान हुआ कि बिन मेरे गोविंद कहीं जाते नहीं हैं, और गोविंद से बोली तू हमको कहां लेके जा रहे हो? मोहिते तो चलो नहीं जावे, मेरे पैर दुख रहे हैं। गोविंद आप मुझे कहां लेके जा रहे हो? तो मेरे गोविंद ने बोला अरे किशोरी जी कोई बात नहीं, आपके पैर थक गए, आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं अपने कंधे पर बिठा करके तुमको ले जाता। और जैसे ही राधा रानी गोविंद के कंधों पर बैठने के लिए पैर उठाया तो मेरे गोविंद वहां से भी अंतर्धान हो गए, वहां से भी गायब। किशोरी जी को भी गोविंद नहीं मिले। ढूंढती ढूंढती गोपियां किशोरी जी से मिले और पूछा बहन कहां चले गए, हमारे गोविंद कहां है? बोली बहन जो हाल तुम्हारा है वही मेरा हाल। कृष्ण दर्श की लालसा के लिए मैं भी तड़प रही हूं। न जाने कहां चले गए। और देखो अब इतनी तड़प तन्मयता गोपियों में आ गई कि वृक्षों से पूछने लगी, पीपल से पूछने लगी, बट वृक्ष से पूछने लगी, गुलमलताओं से पूछने लगी, यमुना महारानी से पूछने लगी, तुलसी से पूछने लगी कि तुम बताओ कहां है मेरे गोविंद, कहां है?
मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा